इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे एक लड़के ने 30 करोड़ का सेल जनरेट किया ई कॉमर्स से जब उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 72 रुपीज थे। जो जोक्स डालने होते थे वो अपने फोन से, वो नॉर्मल जो नोकिया के कलर्ड फोन आते थे उनसे ही करता था। एक ऐसा दिन था जब मैं चेन्नई में था, मेरे पास 72 रुपीज थे और वो भी ऐसे थे कि मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैं एटीएम से निकाल नहीं सकता। पैसा बहुत बन रहा था उस समय, नो डाउट, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री थी। अगर आप भी फ्यूचर में ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पक्का देखनी चाहिए। आपको एक नया विजन मिल जाएगा यहाँ से। जिस लड़के की हम बात करने वाले हैं उनका नाम है नीले चक्रपाणी। नीले की कहानी तब शुरू होती है जब वो IIT JEE की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्हें सोशल मीडिया में एक डिजिटल मार्केटर मिला जो फेसबुक पेजेस को फ्लिप करता था, स्क्रैच से ग्रो करके फायदे में बेचता था। ये मेथड नीले को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और यही चीज नीले ने भी स्टार्ट करी। पहले नीले फेसबुक पेजेस क्रिएट करते और पेज को ग्रो करने के बाद उसे प्रॉफिट में बेच देते। घर वालों ने पहले कोटा के लिए भेजा था, लाइक IIT की प्रिपरेशन करने के लिए। वहां पे मुझे थोड़ा सा पेजेस में चला गया, फेसबुक के जो पेजेस होते हैं, और मीम्स में थोड़ा सा उस टाइम से ही मुझे इंटरेस्ट आ गया था मीम्स बनाने का। और साथ में ये था कि आप पेज बेच के या फिर प्रमोशन करके बहुत सारी चीजें करके पैसे भी आने लगे थे। जब वो इस हसल को स्केल कर रहे थे, एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से नीले JEE एग्जाम भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। एक्सीडेंट हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया मैं। वो एक फेज था जहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन में गया कि अब क्या होगा, IIT नहीं हो पाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें चल रही थी दिमाग में। तब एक बार पापा ने बोला कि चलो तुम्हें अगर स्किल्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम एक बार कॉलेज तो कंप्लीट कर लो। उसकी वजह से थोड़ा बहुत किसी तरह हमारा VIT में हो गया, क्योंकि हमारे कोचिंग वाले जो डायरेक्टर थे उनका ठीक ठाक थे वहाँ पे रिलेशन, तो वहाँ पे करा दिया। और कुछ टाइम के बाद वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ से इंजीनियरिंग कोर्स स्टार्ट किया। नीले के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। कॉलेज के न्यू इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे, नए लोगों से मिल रहे थे और साथ फेसबुक हसल को भी नेक्स्ट लेवल में ले जा रहे थे। लेकिन नीले के लाइफ में एक और ट्रेजेडी हुआ और इस बार बहुत महीने तक वो डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहे थे अपने पढ़ाई और फेसबुक पेज में। देन सेकेंड ईयर मेरा ब्रेकअप हुआ। उसने एक्चुअली काफी ज्यादा मेरी लाइफ में चेंज कर दिया। 6 मंथ लगे मुझे वहां से बाहर आने के लिए, बट वो ऐसा फेज था कि मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया। 6 से 7 महीने बाद जब नीले धीरे धीरे अपने फेसबुक पेज हसल में वापस आए, उन्होंने देखा फेसबुक पेज का मार्केट बहुत सैचुरेटेड हो गया है। मतलब कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है इसमें। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल हर चीज़ में पॉलिसी वगैरह चेंज होता है, वैसे ही फेसबुक ने भी अपने पॉलिसी चेंज कर दिया था, जिसकी वजह से नीले के बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई थी और उन्हें ये पता चल गया था बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जिसकी वजह से नीले ने डिसाइड किया वो अब बिजनेस ब्रांड के पेजेस को हैंडल करेंगे, क्योंकि उनके पास अब बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज हो गया था। बिकॉज जब मैं वापस जंप कर रहा था 2015 में, तो फेसबुक पेजेस की हालत ऐसी हो चुकी थी कि जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि खत्म सी कर दी थी मार्क जुकरबर्ग की बदौलत, तो बहुत इश्यूज हो गए थे। इस पॉइंट में नीले अपने कॉलेज को कंटिन्यू कर रहे थे और साथ में अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे थे। ये सब करने के साथ नीले न्यू बिजनेस मॉडल ढूंढ रहे थे जिसमें वो ऑनलाइन काम कर सके। जब नीले फेसबुक पेजेस में काम कर रहे थे, उन्होंने नोटिस किया फेसबुक में बहुत प्रोडक्ट्स के एड्स आते हैं, और जब थोड़ा डीप रिसर्च किया तो उन्हें ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल मिला, जो कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और डिजिटल मार्केटर्स सक्सेसफुली रन कर रहे थे अपने घर से बैठकर और मिलियंस में कमा रहे थे। एंड देन अगेन वो सेकेंड ईयर का एंड और थर्ड ईयर की स्टार्टिंग थी जब मुझे कहीं से वर्ड पता लग गया था ड्रॉप शिपिंग। नीले ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल को बहुत डीपली रिसर्च करने लगे, बहुत सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स वगैरह अटेंड करे। काफ़ी टाइम तक नीले ने ड्रॉप शिपिंग के बारे में सीखा और दिसंबर 2015 को अपना पहला स्टोर लॉन्च किया, जिसका रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि 2015 में ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड वीडियोस इतने नहीं थे इंटरनेट में इन कंपैरिजन टू नाउ। ऑल्दो उस टाइम पे कोई ऐसा चैनल नहीं था, कोई ऐसा ब्लॉग नहीं था जो कंप्लीट नॉलेज देता हो A to Z, की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत, और ना कोई स्टोर बनाने वाला बताने वाला था कि ये स्टोर ऐसे बना लो, यहाँ पे ये बटन रखोगे तो ये चेंज होता है। तो बहुत डिफिकल्टीज थी उस टाइम पे। फिर भी नीले के पास जितने भी रिसोर्सेज थे उनको फुल एफर्ट के साथ यूज़ कर रहे थे, और नीले जितने भी पैसे कमा रहे थे सोशल मीडिया क्लाइंट से, वो सारे पैसे ड्रॉप शिपिंग में लगा रहे थे। समझ में आ गया था पैसा बचाऊंगा तभी इस वाले बिजनेस में डाल पाऊंगा। जो मैं कमा रहा था कहीं से वो लगाता था और उसी से मैं सारी टेस्टिंग करता था। ड्रॉप शिपिंग के पहले 6 महीने में नीले ने बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टेस्ट करी, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपए से भी ज्यादा लगा दिया था। करीब 3.5-4 लाख रुपए खर्चे हो गए और मेरी सेल नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। और एक टाइम तो उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 72 रुपीज बच गए थे। एक ऐसा दिन था जब मैं चेन्नई में था, मेरे पास 72 रुपीज थे और वो भी ऐसे थे कि मेरे अकाउंट में पड़े थे, मैं ATM से निकाल नहीं सकता। बोलते हैं ना, जो लोग मेहनत करते हैं लक भी उनका साथ देता है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
नीले ने अपना पहला ई कॉमर्स सेल किया और धीरे धीरे सेल बढ़ने लगे। उन्हें फेसबुक एड्स के बारे में समझ आ गया था और उन्हें पता चल गया था अब इस बिज़नेस को स्केल कैसे करना है। पहला ड्रॉप शिपिंग स्टोर सक्सेसफुल होने के बाद नीले ने वापस वही स्ट्रेटजी से और भी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट लॉन्च करी, लेकिन इस बार उनका टारगेट ऑडियंस था यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कंट्रीज़ में प्रॉफिट कमाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन 2018 में नीले ने डिसाइड किया वो अब इंडियन मार्केट में फोकस करेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिखी। नीले ने एक ब्रांड के साथ भी कोलैब किया था जिसमें उन्होंने करोड़्स में सेल जनरेट किया था अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू। ये तो सिर्फ एक ब्रांड का सेल था, उन्होंने 30 करोड़ से भी ज़्यादा का सेल किया है, वो भी सिर्फ इंडिया में। और अगर इंटरनेशनल को भी ऐड करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्रांड्स के साथ काम करने के साथ नीले ई कॉमर्स की ट्रेनिंग भी देते थे। नीले चक्रपाणी की कहानी से पता चलता है प्लानिंग और फोकस से काम करो तो सक्सेस पक्का मिलेगा, भले आप कोई सी फील्ड में काम कर रहे हो। एक लड़का जो छोटे गांव में रहता था वो भी ई कॉमर्स की मदद से मिलियनर बना, वो भी सिर्फ 17 साल की उम्र में। ये स्टोरी को जानने के लिए स्क्रीन में दिखे हुए वाले वीडियो को ओपन करें और मैं मिलता हूँ इस वीडियो के अंदर।